नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो सीधी सांसद रीति पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक केदारनाथ शुक्ला को लेकर यह बयान दिया गया है। कहा है कि उनका विरोध भी हमारे लिए आशीर्वाद के समान होगा। हम बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं मानते। रीति पाठक ने ये तमाम बयान दिए और साथ ही टिकट कटने से नाराज भी नजर आ रहे हैं केदारनाथ शुक्ला। ये तमाम वक्तव्य सामने आ रहे हैं। किन्हीं अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर के, अन्य कारणों से प्रभावित होकर के मेरा टिकट काटा गया है। अक्टूबर तक सब लोग सोच के हमको अपना फैसला बता दीजिए। अर्थात 1 सप्ताह का समय मैंने लोगों से मांगा है और 1 अक्टूबर तक जब लोगों का फैसला आ जाएगा तब 2 अक्टूबर को उसमें निर्णय लेने में मुझे सहूलियत होगी और 2 अक्टूबर को तब गांधी जी की जयंती पर मैं निर्णय लूंगा। आपसे साझा कर रहे हैं केदारनाथ शुक्ला का जब टिकट कटा तो ये नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। फिलहाल रीति पाठक का बयान भी सामने आया। उनका कहना कि बुजुर्गों की बुरी बातें भी आशीर्वाद समान ही होती हैं। उनका विरोध भी हमारे लिए आशीर्वाद समान होगा। हम बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं। तो केदारनाथ शुक्ला को भी आपने सुना, टिकट कटने से खासा नाराजगी उनमें नजर आ रही है। बहरहाल सीधी सांसद रीति पाठक का बड़ा बयान सामने आ ही गया उनको लेकर कि नाराजगी आशीर्वाद समान ही होगी। उनका विरोध हमारे लिए आशीर्वाद जैसा ही होगा। बुजुर्गों की नाराजगी या विरोध का हम बुरा नहीं मानते। उनकी बातों का किसी भी तरीके का बुरा नहीं मानते। तो चुनावी माहौल है और ऐसे में सीधी सांसद रीति पाठक का बयान सामने आया है और फिलहाल तैयारियां देखी जा रही हैं और जो टिकट बंटवारा हो रहा है वो काम को देखते हुए और लोगों के दिलों तक कौन पहुंच सकता है, इन सभी तमाम चीज़ों को देखते हुए टिकट वितरण किया गया है। और फिलहाल तो अब जब केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटा है तो उस पर उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है और सीधी सांसद रीति पाठक का बयान भी सामने आ गया है जहां उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की बातों का हम बुरा नहीं मानते हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे बुजुर्ग भी। बिल्कुल, मैं बुजुर्गों की बात का बुरा नहीं मानती। उनका आशीर्वाद, उनकी नाराजगी ही मेरे लिए आशीर्वाद है और उन्होंने बहुत आशीर्वाद एक अभिभावक के रूप में, पिता के रूप में मुझे दिया है। मैं उनकी बच्ची की जैसे हूँ और उनकी बेटियां सब मेरे उम्र की हैं, तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ उनकी नाराजगी भी मेरे पिता की तरह ही है। मैं उस नाराजगी को स्वीकार करती हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। अजय मिश्रा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, देखिए सीधी सांसद का बयान सामने आया है, वहीं केदारनाथ शुक्ला नाराज नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सीधी में बीजेपी की जो प्रत्याशियों की है वो होड़ लगी। इससे पहले जो पूर्व अध्यक्ष थे उनने इस्तीफा दिया। अब केदारनाथ शुक्ला की नाराजगी सामने आई है, विरोध भी सामने आया है। कुछ लोग आक्रोशित थे, ऐसा केदारनाथ शुक्ला जी कह रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी ने रीति पाठक को सीधी का विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया है तब से देखिए लगातार बीजेपी की अंतरकलह सामने आई है। कुछ नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं तो कुछ पार्टी के दिग्गज जो पुराने नेता हैं वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में जब केदारनाथ शुक्ला का बयान सामने आया तो रीति पाठक ने उनके विरोध और उनकी नाराजगी को अपने आशीर्वाद रूप में बताया है। कहा है कि उनका विरोध और उनकी नाराजगी भी हमें आशीर्वाद लगती है और जरूर मुझे वो आशीर्वाद देंगे। लेकिन जो केदारनाथ शुक्ला जी हैं, जो पहले विधायक थे, वो कह रहे हैं कि हम पार्टी को पत्र लिखे हैं और हमारा टिकट कटा क्यों, आखिर इस बात की वो जानकारी लेना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं पार्टी से कि हम 3 बार से यहाँ के विधायक रह चुके हैं, हमारे पार्टी से टिकट हमें क्यों नहीं दिया गया, इस बात की नाराजगी है। देखिए, जो सीधी में कांड हुए थे, पेशाब कांड से लेकर कई ऐसे आदिवासी अत्याचार के जो मामले सामने आए थे उसमें इनका नाम सामने आया था। इनके चहेते लोग हैं, इनसे जुड़े लोग हैं जिन पर आरोप लगे थे। इसके बाद से पार्टी इनसे नाराज
बात चल रही थी और आखिर में इनका टिकट कट के अब रीवा से सांसद जो है रीति पाठक, वहां से सीधी से जो सांसद है रीति पाठक, उन्हें टिकट दिया गया है। अब वो विधानसभा की तैयारी में जोर तोड़ से जुटी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए अजय। तो देखिए, आपने सीधी सांसद रीति पाठक को भी सुना और विधायक केदारनाथ शुक्ला को भी सुना। टिकट कटने से नाराजगी नजर आ रही है और अब